डायलिसिस क्या होता है, कैसे किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी हेल्थ केयर चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज के इस वीडियो में किडनी के एक नए प्रोसीजर डायलिसिस के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको डायलिसिस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे, जैसे डायलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, डायलिसिस क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किडनी एक ऐसा अंग है जो शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर शरीर से बाहर निकालता है, ताकि यह शरीर में अनावश्यक रूप से जमा नहीं हो पाए। यहाँ यह बता दें कि किडनी जब किसी वजह से रोगग्रस्त हो जाता है तो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और शरीर में अनावश्यक फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल अनावश्यक रूप से बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में डायलिसिस जरूरी होता है, नहीं तो इससे शरीर को कई तरह का नुकसान होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए डायलिसिस नामक प्रोसीजर अपनाया जाता है। इसे कृत्रिम किडनी भी कहा जाता है। इस मशीन में फिल्टर लगा होता है जिससे ब्लड गुजरता है और यूरिया, क्रिएटिनिन तथा दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को छानकर अलग कर देता है और साफ रक्त पुनः शरीर में लौट जाता है। यहाँ यह बता दें कि डायलिसिस सप्ताह में 2 से 3 बार किया जाता है। यह एक आउटडोर प्रोसीजर है। इसमें मरीज को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें 4 से 6 घंटे का समय लगता है। या आराम से मोबाइल देखते हुए, किताबें पढ़ते हुए या परिवार के लोगों के साथ गप हाँकते हुए भी करवा सकते हैं। इससे किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। डायलिसिस के लिए एक पतली नली को गले के बगल में स्थित नस में प्रवेश किया जाता है। यह टेम्पोररी डायलिसिस के लिए किया जाता है, लेकिन यदि ज़्यादा बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो हाथ में एक विशेष तरह का एबी शंट बनाया जाता है, जिसे फिस्टुला कहा जाता है। इसके तैयार होने में 1 से 2 महीने का वक्त लगता है। इसी में नली डालकर डायलिसिस की क्रिया की जाती है। यह विधि तब अपनाई जाती है जब सप्ताह में 2 या 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस की दूसरी विधि को पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। इसमें एक विशेष सॉल्यूशन ट्यूब के द्वारा पेट में डाला जाता है और थोड़ी देर के लिए पेट में ही छोड़ दिया जाता है। इस सॉल्यूशन की खासियत यह है कि यह वेस्ट प्रोडक्ट को सोख लेता है, जिसे बाद में निकाल लिया जाता है। लेकिन यह विधि लोकप्रिय नहीं है और आजकल यह विधि नहीं अपनाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी विधि है जिसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसमें किसी नज़दीकी रिश्तेदार से, यानी जैसे पति पत्नी, बेटा बेटी की किडनी लगाई जाती है। यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित तथा कारगर होती है। ट्रांसप्लांट के बाद पूरी जिंदगी इम्यूनो सपोरेटिव ड्रग खाने की जरूरत पड़ती है, ताकि किडनी का रिजेक्शन होने से बचाया जा सके। अर्थात किडनी को रिजेक्शन को रोकने के लिए इस ड्रग को खाने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि डायलिसिस से मरीज को क्या क्या फायदा होता है। इससे मरीज को कमजोरी तथा एनीमिया में राहत मिलती है। मरीज की क्वालिटी सुधर जाती है और शरीर में फुर्ती आ जाती है और देखा जाता है कि मरीज ऑलमोस्ट नॉर्मल जीवन जीने लगता है। अंत में मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि पहली बार चैनल देख रहे हों तो सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आशा है आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।